विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं वो पेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह पेपर जब हम बात करें तो ये पेपर फाउंडेशन कोर्स का पेपर है और यह पेपर दिनांक 25/9/2025 यानी कि 25 सितंबर 2025 यानी 25 सितंबर 2025 को विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। यह पेपर विक्रम विश्वविद्यालय के साथ साथ में मध्य प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति के अनुसार मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए भी यह पेपर महत्वपूर्ण होगा। विद्यार्थियों इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। उससे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये पेपर किस किस के लिए है। तो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी तृतीय वर्ष का पेपर है। एग्जामिनेशन ईयर 2025 है। रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट दोनों के लिए है और फाउंडेशन कोर्स का सेकंड पेपर है। इसके अंदर हम दो पार्ट को डिस्कस करेंगे। पार्ट ए में बात करेंगे व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण यानी पर्सनल डेवलपमेंट कैरेक्टर बिल्डिंग के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन और इसी प्रकार सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। तो टोटल इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले 100 प्रश्नों के सॉल्यूशन हमारे द्वारा कोशिश की गई है कि 100 प्रश्नों के सही उत्तर, सटीक उत्तर आप तक पहुंचे। तो हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम जिस आंसर को आप तक लेकर आ रहे हैं उसमें मिसमैच होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो अब हम चल रहे हैं देर ना करते हुए पेपर के सॉल्यूशन की तरफ और हम यहां पर देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर में नहीं मिले पर हम मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर आप तक लेकर आ रहे हैं। चलते हैं विद्यार्थियों, कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर चलते हैं। पार्ट ए में आपको दिख रहा है, पार्ट ए यानी पर्सनल डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण में आपको हम लेकर आ गए और यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है, एक मजबूत चरित्र निर्माण के लिए कौन सा गुण आवश्यक है। तो ध्यान रखना कौन सा गुण आपके लिए आवश्यक होता है। तो याद रखना लचीलापन, जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा प्रश्न आ रहा है व्यक्तित्व विकास में पंचकोश निम्नलिखित में से एकीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। अब कौन से एकीकरण का प्रतिनिधित्व करता है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां हो जाएगा सी ऑप्शन, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक कल्याण की बात करता है। मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक कल्याण की बात करता है। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व विकास का भौतिक पहलू नहीं है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा भौतिक पहलू नहीं है, ये प्रश्न है। तो तीसरे का सी हो जाएगा स्वाभिमान। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट इसके अंदर आंसर आ जाएगा। चौथा ध्यान रखिएगा, चौथा प्रश्न है व्यक्तित्व विकास में संतोष पैदा करने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं है। चौथा प्रश्न कौन सा लाभ नहीं है। तो प्रेरणा की कमी है ना, यहाँ पर डिक्रीज्ड लिखा हुआ मोटिवेशंस हो जाएगा। चौथे का करेक्ट आंसर विद्यार्थियों आपका सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता जागरूकता का घटक नहीं है। अब कौन सा नागरिकता जागरूकता का घटक नहीं है। तो व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों की जरूरतों को नजरअंदाज करना। कौन सा, व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों की जरूरतों को नजरअंदाज करना। इग्नोरिंग द नीड्स ऑफ द अदर फॉर द पर्सनल गेन हो जाएगा। आगे चलते छठा प्रश्न। अगला प्रश्न जो दिया हुआ लियोपोल्ड्स बेलक द्वारा बाल संप्रेषण परीक्षण यानी सीएटी तैयार किया गया था, इसका भारतीय अंगीकरण किसने किया। मतलब लियोपोल्ड बेलक ने जो सीएटी परीक्षण दिया था उसको भारत में, उसी परीक्षण को भारत की किताबों में या भारत के लोगों तक किस व्यक्ति ने पूछा, ये प्रश्न है इसके अंदर। तो छठे का डी हो जाएगा, एस एन शर्मा जी ने पूछा है। किसने, एस एन शर्मा जी ने उसको पहुंचाया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टांग योग का अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया। सातवां प्रश्न आपके सामने और इसका करेक्ट आंसर आप लोगों ने बिल्कुल लगाया होगा, महर्षि पतंजलि ने किया। ध्यान रखिएगा, महर्षि पतंजलि आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न, पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है भी। तो आठवें का यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, वारामिहिर है। कौन, ध्यान रखना वारामिहिर है इसका आंसर। इसका आंसर करेक्ट आप लोगों ने गेस नहीं कर पाए होंगे, तो ध्यान रखिएगा आगे आने वाली जो परीक्षा विद्यार्थी एग्जाम देंगे तो वारामिहिर याद रखिएगा, वारामिहिर है ना। अगला, उसके बाद प्रश्न क्रमांक कौन सा था, आठवां। अब हम 9 की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी हुई कि पीडीएफ जिनने मुझे पहुंचाया है ना, व्हाट्सएप किया है, उन्हें थोड़ा सा पेज आगे पीछे कर दिए, तो उस कारण से इसको हमें देखने में दिक्कत आ रही है ना। कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हम उसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। हाँ, एक और खास बात, यदि आप भी आपके पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं विद्यार्थियों,
तो एक नंबर नोट कर लीजिए, 77 250 44 325। इस नंबर पर आप अपना पेपर व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। जैसे हम इसका सॉल्यूशन बनाकर आप तक लेकर आ रहे, वैसे ही उसका भी सॉल्यूशन बनाकर हम आप तक लेकर आ जाएंगे। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9, नाट्य शास्त्र के रचनाकार का नाम क्या है? 9वां प्रश्न आपके सामने। तो उसका नाम है भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि है। याद रखना, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे? 9वें का सी है भरत मुनि। 10वां, गीत गोविंद के रचनाकार का नाम क्या है? तो जयदेव है। कौन है? जयदेव है। 10वें का भी सी है, 9वें का भी सी हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की तरफ। मानव जीवन के कितने पहलू हैं? देखो बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो यहां पर हम देखेंगे मानव जीवन के बौद्धिक भी है, शारीरिक भी और आध्यात्मिक भी है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 12वां प्रश्न, राष्ट्रीय चरित्र में कौन सा गुण सम्मिलित है? तो देशभक्ति भी है, मातृभूमि के प्रति प्रेम भी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। अब प्रश्न क्रमांक 13, अन्नमय कोश कब उपयोग नहीं है? अन्नमय कोश कब उपयोगी नहीं है, यह प्रश्न है। तो अन्नमय कोश का उपयोग कहां नहीं होता है, ये बात है। तो मृत्यु के बाद नहीं होता। याद रखिएगा, 13 का डी हो जाएगा, मृत्यु के बाद उसका उपयोग नहीं होता है। अब आ रहा हूं मैं 14वें प्रश्न की तरफ। थोड़ा सा बैक चलेंगे क्योंकि पीडीएफ अभी मैंने आपको कहा था ऊपर नीचे। 14वां प्रश्न, लोकतंत्र में यह नहीं आता है। अब देखो ये प्रश्न जो पूछा गया है ना, ये थोड़ा सा मुझे एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन लगता है। क्यों? क्योंकि देखो, जनता का जनता के लिए और जनता का द्वारा शासन, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। ठीक है। अल्पसंख्यकों का सम्मान करना भी, ये भी लोकतंत्र का हिस्सा है। मतलब अल्पसंख्यक जिसकी आबादी कम हो उनका सम्मान करना, मतलब हम सभी का सम्मान करते हैं। भारतीय जो है वो सभी का सम्मान करते हैं। तो लोकतंत्र में यह भी है। निर्वाचन द्वारा प्रतिनिधि चयन, ये भी लोकतंत्र का हिस्सा है। जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हो गए, हमारे मुख्यमंत्री हो गए, हमारे विधायक हो गए, पार्षद हो गए, वो हम किससे चुनते हैं? तो निर्वाचन के द्वारा ही उसका प्रतिनिधि का चयन होता है। पर अब मुझे ये जो ऑप्शन लग रहा है ना, राजशाही का उन्मूलन, ये ऑप्शन मुझे लग सकता है कि ये इसका करेक्ट आंसर होगा 14वें का। ध्यान रखना। आगे चलते हैं। इनमें से भक्ति का प्रकार कौन सा नहीं है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। देखो भक्ति के 9 प्रकार होते हैं टोटल। भक्ति के 9 प्रकार होते हैं। अब मैं 9 का उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको यहाँ पर शॉर्ट करने जा रहा हूं। 15वें प्रश्न का जब हम आंसर आपके सामने लेकर आ रहे हैं तो आप खुद आश्चर्य करेंगे कि इसमें माला जो जपना है वो भक्ति का प्रकार नहीं है। माला जपना भक्ति का प्रकार नहीं है। माला जपना एक उसका प्रकार है, स्मरण शक्ति बढ़ाने का प्रकार है। या माला जो जपना है ना, वो हमारे उसका प्रकार है, क्या बोलते हैं, एक योग का प्रकार है। वो कभी भी माला जपना भक्ति के प्रकार में इंक्लूड नहीं किया गया। ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा इसमें। क्योंकि मैंने जो पढ़ा है ना, उसमें कीर्तन भी है, अर्चन वंदन भी और श्रवण। श्रवण का मतलब जो प्रवचन सुनते हैं वो भी भक्ति का प्रकार है। श्रवण इसका मतलब नहीं आप गाने सुन रहे हो, वो नहीं। जैसे हम कोई भजन सुन रहे हैं, ठीक है, कोई प्रवचन सुन रहे हैं, तो श्रवण, तो श्रवण यानी कि सुनना। और सुनना किस में रखा गया? तो सुनना भक्ति के प्रकार में आता है। जैसे हम कोई महाभारत की कथा चल रही है उसको सुन रहे हैं, उसको देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर माला जपना को नहीं रखा गया ना। 16वां, शैक्षणिक उपलब्धियों के अतिरिक्त बौद्धिक विकास में क्या योगदान देती है? 16वां प्रश्न है। तो 16 का भी हो जाएगा तार्किक तर्क। शैक्षणिक क्या करती है? हमें तार्किक तर्क बढ़ाने में मदद करती है। तार्किक तर्क मतलब लॉजिकल रीजनिंग की तरफ हम उसको ले जाती है। आगे चलते हैं। 17वां, सेवा की साधना का सार क्या है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। 17 का यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा, निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना। 17 का बी, निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना। 18, निम्न में से कौन सा प्रकार शेल्डन व्यक्तिगत सिद्धांत में शामिल नहीं है? ये पूछा उसने। ध्यान रखना, आयताकार शामिल नहीं है। आयताकार मिसोमार्फी शामिल नहीं होता है। 18 का बी हो जाएगा। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखो 19 कहां मिलेगा? 19 भी यहीं पे है, कहीं नहीं गया है, मिल जाएगा अपने को। अट्ठाईसवां प्रश्न क्रमांक 19वां, 24वां, 25वां, इसके बाद 19वां आएगा। 19वें की स्लाइड एरी शायद 48वां। चलते हैं विद्यार्थी, एक मिनट देखना। 43, 44, 45, 46 आगे, 47 आगे, 38। या तो एक काम करें, जो सामने आ रहा पेज उसको मैं आपको बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे जो होगा देखा जाएगा ना। चलो ठीक।
ये हम देख चुके ना। तीसरा, इसको भी हम रीड आउट कर चुके, बता चुके ना। आगे चल रहे हम लोग 19वां प्रश्न की तरफ आपको ले चल रहा हूं मैं। यहां से 19वां क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं कि 19वां प्रश्न कहां है। 19वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। व्यक्तित्व के निर्माण की शुरुआत होती है तो कहां से होती है? परिवार से होती है। कहां से? परिवार से होती है। 20वां, पंचकोश एक प्राचीन, देखो पंचकोश जो तैतरीय उपनिषद में आता है, पंचकोश की बात जो होती है वो तैतरीय उपनिषद में होती है। तो 20वें का बी हो जाएगा वेदांतिक दर्शन। 20वें का बी वेदांतिक दर्शन। 21वां, रुचि जो होती है वो जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है, तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा। 22वां, मानसिक विकास का पक्ष क्या है? तो देखो निरीक्षण भी है, चिंतन भी और ध्यान भी है, तो 22 का डी हो जाएगा। 23वां, पागलपन को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। पागलपन को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? तो मनोविक्षिप्त और कुसुम योजना, कुसुमा योजना। 24वां ऑप्शन में देख लेते हम लोग, सॉरी सीओडी में क्या दिया हुआ उसको देख लेते हम लोग। सीओडी में क्या दिया हुआ है, सीओडी में क्या दिया हो उसको भी देख लेते हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा ना, थोड़ा सा वहां से क्लियर हो जाएगा सीओडी को देखने के बाद। सीओडी को देखने के बाद थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाएगा क्या कंडीशन है ना, सीओडी को देखने के बाद में कि कौन सा ऑप्शन है इसका। मनस्ताप, मेंटल एग्यूट, सी ऑप्शन होगा विद्यार्थियों, इसका ध्यान रखना। 23वें का सी हो जाएगा मनस्ताप। 24वां, तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया? ये तो हमें याद होना चाहिए। क्यों? अरे भैया 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। कब? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। तिरंगे को, हमारा जो तिरंगा है ना अभी भारत का, जो 5 रंगों से बना हुआ है, ये नाम तिरंगा, और उसमें 5 अलग अलग कलर है। तो उस 5 कलर का जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको कब अंगीकृत किया गया, कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। स्वराज शब्द का पहला प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने? दयानंद सरस्वती ने। 26वां, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का नाम सी राजगोपालाचार्य। कौन थे? सी राजगोपालाचार्य। 27, थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन उत्तम है? तो सर्वांगासन उत्तम है। कौन सा आसन? सर्वांगासन उत्तम है। अब हम चल रहे 28वें प्रश्न की तरफ। 28वें प्रश्न की तरफ, 28वां ये रहा। योग नगरी के नाम से ऋषिकेश को जाना जाता है। किसको? ऋषिकेश को जाना जाता है। आधुनिक योग की शुरुआत कब हुई? देखो ये प्रश्न जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसका जो रिलेशन है ना वो कहीं ना कहीं 1893 से स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित, तो 1893 हो जाएगा, 1893 हो जाएगा इसका आंसर। विष्णु पुराण में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए। कितने? 30वें का सी हो जाएगा। 9 प्रकार बताए गए भक्ति के विष्णु पुराण में, ध्यान रखिएगा 9 प्रकार। योग की आत्मा किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। तो 31वें का बी हो जाएगा, प्राणायाम को कहा जाता है। किसको? प्राणायाम को कहा जाता है। अगला 32वां, योग मणि प्रभा की शताब्दी का ग्रंथ है। तो ये अप्रोक्सीमेट 16वीं शताब्दी का ग्रंथ है। तो 32वें का ए हो जाएगा, 16वीं शताब्दी का ग्रंथ है। प्रश्न क्रमांक 33 की तरफ चलते हम लोग, है ना। 33वां कहां छुपा है? ये यहां होगा, बिल्कुल। परसोना शब्द का अर्थ होता है मुखोटा। क्या होता है विद्यार्थी? मुखोटा। 35वां, डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ध्यान रखना 11वें राष्ट्रपति थे। 34वें का सी हो जाएगा, हमारे देश के वो 11वें राष्ट्रपति थे। आगे चलते 35वां, अच्छे व्यक्तित्व के वांछित गुण कौन से हैं? तो सुदर्शन, संप्रेषण कौशल, मित्रतापूर्ण व्यवहार, और यानी डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। 36वां प्रश्न, आनंदमय कोश कौन सा नंबर का कोश होता है? तो आनंदमय जब हम कोश की बात करते हैं ना तो सबसे पहले आता अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, इस तरीके से उसकी सीरीज पूरी। तो जब हम 36वें प्रश्न की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं तो 36 का सी हो जाएगा, पंचम कोश होता है। मनोमय कोश का संबंध किससे होता है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। तो 37वां, मनोमय, हमारे मन की बात हो रही है, तो यहाँ भावनाओं से होता है। किससे? इमोशन से हो जाता है। अब चलते 38वें प्रश्न की तरफ। 38वां क्वेश्चन, 38वां क्वेश्चन आगे पीछे देख ले क्या? 38वां आगे पीछे देखने पर ये होगा कि कुछ स्लाइड ड्रॉप हो सकती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 38, 38 की स्लाइड कहां है? आगे पीछे का ही, हाँ ये रहा। आदर्श दिनचर्या क्या है? दैनिक गतिविधियां। आदर्श आइडियल डेली रूटीन क्या होता है? दैनिक गतिविधियां। सूक्ष्म व्यायाम में शामिल नहीं है तो मुक्केबाजी शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। किस में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? तो पालक में पाया जाता है, हम लोग जानते हैं आयरन की मात्रा। 41वां, अहिंसा और सत्य के प्रकार, किस अहिंसा और सत्य किसके प्रकार है? ये प्रश्न आपके सामने।
तो 41 का ए ऑप्शन हो जाएगा, यम के प्रकार है। 42वां नियम में शामिल क्या है, तो संतोष, तप और स्वाध्याय, डी ऑप्शन सभी शामिल होते हैं। अब चलते क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 43 रहा, अष्टांग योग का तीसरा अंग क्या है, तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आसन है। कौन है, आसन। धैर्य का अर्थ क्या है, मौन रहना, शांत रहना और नम्रता। 44 का डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत है क्या, उपयुक्त सभी, स्वाधीन राष्ट्र है, संघीय राज्य है और लोकतांत्रिक देश है, तो 45 का डी हो जाएगा। प्राणायाम क्या है, तो योगाभ्यास है, योगासन है और श्वास प्रक्रिया है, तो डी हो जाएगा। 47 भक्ति के रूप 9 बताए गए, मैंने आपको पहले भी कहा था शुरुआत में। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चल रहे हम लोग अब। 48, 49 और 50, 48, 49 और 50 ये रहा। 48, 49 सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के कितने अंग बताए हैं, तो 3 अंग बताए हैं। सिगमंड फ्रायड ने 3 अंग बताए हैं, 3 अंग बताए, याद रखना। सबसे छोटा सामाजिक समूह हमारा परिवार होता है, और पर्सनैलिटी साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस के लेखक कौन है। आखिरी प्रश्न यहां का 50 का सी हो जाएगा, ऑल पार्ट है। और विद्यार्थी उसके बाद हम चलेंगे किसकी तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ। तो आपको यहां पर पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 17 अंक चाहिए, कितने में से, 50 में से। विद्यार्थियों हम आगे पार्ट बी में, जिसका नाम है डिजिटल अवेयरनेस और साइबर सिक्योरिटी। इसमें भी आपको पास होने के लिए कितने, 50 में से 18 अंक चाहिए। 51वां प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। 51वां प्रश्न क्या कह रहा है कि वेब पेज पर ऑर्डिनेंट लिस्ट के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है। तो विद्यार्थियों यहां पर 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चल रहे हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ या सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो विद्यार्थियों सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। तो ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, दोनों प्रकार का कंप्यूटर होता है। 51 का सी, तो 52 का भी सी ऑप्शन है, एनालॉग और डिजिटल दोनों होता है। 53वां प्रश्न, फॉर्म बनाने के लिए HTML टैग का उपयोग किया जाता है। तो 53वां प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा, FORM, फॉर्म का उपयोग किया जाता है। 54वां HTTP का पूरा नाम क्या है, तो 54 का करेक्ट आंसर सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 55वां कंप्यूटर किस रूप में डाटा का संग्रहण करता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 55 दिया, 55 का बी हो जाएगा, बाइनरी लैंग्वेज के रूप में। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 कहां दिख रहा है आपको, 56 ये रहा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या, ए ऑप्शन करेक्ट है, TCP/IP। 57 मेन होता है, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। 57 का सी ऑप्शन हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है IMAP का पूरा नाम क्या है, 58वां प्रश्न है। तो 58 का डी हो जाएगा, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल हो जाएगा इसका। अगला चलते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर किस वर्ष में तथा किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया। तो 59 का ए हो जाएगा, 1995 में और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। 60वां प्रश्न, पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है, क्रीपर। देखना जहां पर भी क्रीपर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ना, वो हो जाएगा। 60वें प्रश्न की तरफ मैं आपको ले चल रहा हूं अभी। देखो 60वां प्रश्न कहां गया, ये थोड़ा सा पेज ऊपर नीचे कारण गड़बड़ हुआ। 60 है ना, क्रीपर ये रहा, नहीं मिला क्या, नहीं है भैया। 60वां प्रश्न कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो गया, मिसमैच हो रहा है ना। क्रीपर यदि ऑप्शन आ रहा हो तो क्रीपर याद रख लेना, क्रीपर होगा। मुझे 61वें क्वेश्चन की तरफ भी तो जाना है। ये रहा, क्रीपर सी ऑप्शन है ना। आरटीजीएस का पूरा नाम, 61वां प्रश्न, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, 61 का ए हो जाएगा, 61 का ए। आगे चलते 62 ओटीपी वन टाइम पासवर्ड, 62 का बी। पीओएस पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल डी ऑप्शन, 63 का डी। 64 निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स का फंक्शन नहीं है। तो देखो सप्लाई चेन भी है, फाइनेंस भी है, मार्केटिंग भी है, फंडामेंटल नहीं है। 64 का बी होगा, 64 का बी होगा, ध्यान रखना 64 का बी होगा। 65 फ्लिपकार्ट और मंत्रास जो है वो ई कॉमर्स के किस सेगमेंट में आते, तो C2B कंज्यूमर टू बिजनेस वाला मामला है इनका। तो 65 का कंज्यूमर टू बिजनेस आपको C2B दिख रहा हो तो वो करेक्ट होगा। 65 के बाद 66 की तरफ चलते को मिल जाएगा अभी। 66वां प्रश्न अभी देखा थोड़ी देर पहले हमने। 66वां प्रश्न जब जाएंगे मिलेगा, कहीं ना कहीं मिलेगा अपने को, मिलेगा। ये रहा B2C, सी ऑप्शन हो जाएगा, B2C हो जाएगा, ध्यान रखना B2C सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। आकर अगला प्रश्न 66वां प्रश्न, ऑनलाइन खरीदारी तथा बिक्री संबंधित है तो किससे, ई कॉमर्स से संबंधित है, किससे, ई कॉमर्स से रिलेटेड है। आगे चलते हैं
डिजिटल सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू किया है? तो सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज के द्वारा। 67 का ए। 68 इनक्रिप्टेड डाटा को ह्यूमन रीडेबल रूप में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कन्वर्जन्स कहलाती है। 68 का ए हो जाएगा। 69 ईडीआई आवश्यक नहीं होता है, तो 69 का सी हो जाएगा। प्रिंटेड ऑर्डर में और हार्ड कॉपी में। सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। आगे चलते हैं, कौन सा प्रश्न था? 69 70 के पास आना है अपने को। 70 क्वेश्चन नंबर 70 ये रहा। ई गवर्नेंस का क्या लाभ है? तो हाई ट्रांसपेरेंसी। 70 का सी हो जाएगा। 71वां, स्वयं किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो विद्यार्थियों स्वयं जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा लागू किया है, एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा लागू किया है। पर अब मुझे चारों ऑप्शन में से कोई भी क्लियर नहीं लग रहा। रामनाथ कोविंद हो सकते हैं एक बार, पर मुझे क्लियर नहीं है ये प्रश्न का ऑप्शन में आपके पास, मतलब चारों में से किसी के भी साथ जाना नहीं चाहूंगा मैं इसमें से। 72 ई पाठशाला का उपयोग किसके उपयोग किया जाता है? तो सभी। 72 का डी हो जाएगा, सभी के द्वारा साइबर सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो 73 का डी हो जाएगा, प्रोटेक्ट इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम के द्वारा, है ना। आगे चलते हैं, 74 आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा। 74 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 74 का ए ऑप्शन। प्रश्न 75, अब हम 75 के पास जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 75 ये रहा। आईएसपी। आईएसपी 75 का यहां पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। 76 आईपी एड्रेस का मुख्य कार्य होता है, तो ये जो होता है 76 की तरफ यदि आप जाओगे तो ये होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन डिवाइस ऑन नेटवर्क हो जाएगा। 76 का ए हो जाएगा। 77 मेलवेयर क्या है? तो ये एक वायरस है। 77 का डी हो जाएगा। 78 सोशल नेटवर्किंग क्या है? तो ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन। 78 का ए हो जाएगा। 79 इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है? तो पिनस्ट्रीट, सॉरी ईबे। ईबे नहीं है। ईबे एक वो है, क्या बोलते हैं अपन इसको, फ्लिपकार्ट मिंत्रा जैसा है। मतलब ईबे जो पेमेंट वेमेंट करने के काम में भी आता है और कुछ खरीदारी करने के काम में आता है, तो ईबे हो जाएगा। 79 का डी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 80 की तरफ चल रहे हम लोग। 80 क्वेश्चन नंबर 80 कहाँ है? देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 80 की तरफ आ रहे हैं हम लोग। 85 वाला सेगमेंट्स आ गया, तो 80 रहा। हैशिंग हैशटैग के लिए उपयोग होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। हैशटैग आप लोग जानते ही हो। वेब टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वेब टेक्नोलॉजी क्या नहीं है? तो 81 का भी मैं किसी के साथ नहीं आऊँ, क्योंकि HTML भी वेब टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है। जावा तो अपने आप में एक वेब टेक्नोलॉजी के बेसिस पे काम करता है। CSC भी करता है और PHP भी करता है। तो चारों ऑप्शन ही इसमें सही है वैसे तो ना, गलत कुछ भी नहीं है। 82 डिबेट कार्ड अनुमति देता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। 82 का बी। इंस्टेंट कैश विड्रॉल। 43 चलो, डिजिटल पेमेंट का कॉमन मोड क्या है? तो सभी है, ठीक है। 83 का कॉमन मोड पूछ रहा हो, सभी है डिजिटल पेमेंट का, सभी बिल्कुल। 84 मेलवेयर अटैक के सामने सुरक्षा तंत्र होता है, तो 84 का बी ऑप्शन हो जाएगा, फेयरवेल्स। अब 85 की तरफ आ रहे हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ आ रहे हैं। चलो मैं थोड़ा रिवर्स बताता हूँ। 85 बचा हुआ, मैं ध्यान रखना। 85 क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता रहा हूँ अभी। मैं आ जाता हूँ 100 की तरफ। CTF का पूरा नाम क्या है? तो 100 का ए हो जाएगा यहाँ पर, कैप्चर द फ्लैग हो जाएगा। 99 दिया, जीरो अटैक क्या है? तो 99 का डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। क्या? डी ऑप्शन हो जाएगा। अब 98 जीरो अटैक, जीरो क्लिक अटैक खतरनाक क्यों है? तो 98 का बी हो जाएगा, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट। 98 का बी। जीरो अटैक, जीरो क्लिक अटैक क्या होता है? तो 97 का ए हो जाएगा, साइबर अटैक। 98 कौन सा फ्री वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है? तो यूट्यूब है। ट्विटर किस प्रकार के कम्युनिकेशन पर आधारित है? तो चैट पर आधारित है। ट्विटर ना, हाँ चैट पर आधारित है। 95 का डी। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुगरबर्ग। 94 का डी हो जाएगा। अब इसके बाद हम आ रहे हैं 85 वाला बचा, 94 भी हो गया ना। 94 हो गया। 85 पे रहा। साइबर अटैक में कंप्यूटर को फ्री रखने, साइबर अटैक में कंप्यूटर को फ्री रखने के लिए 85 से चालू हो गया ना। साइबर अटैक में कंप्यूटर को फ्री रखने के लिए किया गया प्रबंधन क्या कहलाता है? रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है। 86 IT एक्ट 2008 का अपडेटेड वर्जन क्या है? तो 86 का करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, कौन सा? डी ऑप्शन हो जाएगा, IT एक्ट 2008। साइबर क्राइम कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? तो 87 का हो जाएगा, ए ऑप्शन, 4 कैटेगरी में। उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया? तो ए ऑप्शन 2017 में लॉन्च किया गया। 89
डिजी लॉकर का क्या काम होता है? 89 से 90 की तरफ चलना। अब 89 से 90 वाला सेगमेंट्स कहाँ है? 89 से 90 वाला सेगमेंट ये रहा। डिजी लॉकर एक डिजिटल लॉकर है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 90 इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स का दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है? तो इंटरनेट कॉमर्स के नाम से भी जाना था। 90 का सी हो जाएगा। 91 नेट बैंकिंग का दूसरा नाम क्या? तो ई बैंकिंग भी है। आगे चलते 92 निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो गूगल नहीं है। और 93 सोशल मीडिया मार्केटिंग कितने लॉ पर फोकस है? तो 93 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 10 अलग अलग नियम दिए गए इसके अंदर। तो विद्यार्थियों ये पेपर हमने 25 सितंबर 2025 का पेपर का सॉल्यूशन देखा। आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक, आपके दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नए वीडियो के साथ में नई इन्फॉर्मेशन के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।